अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री में डीसी। आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसे अक्सर लोग पिंक आई के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपकी आंख अचानक लाल हो जाए, पानी आए, खारिश हो या डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर रेड आई एक जैसी हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस एक कंडीशन है जिसमें आंख का कंजक्टाइवा नाम का जो हमारे पास पतला सा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है या सूज जाती है। जब इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है तो आंख लाल नज़र आती है। इस वजह से इस कंडीशन को पिंक आई भी कहा जाता है। ये इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एलर्जी या किसी इरिटेशन की वजह से भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि कंजक्टाइवा क्या होता है। कंजक्टाइवा एक बहुत पतली और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो हमारी आंख के सफ़ेद हिस्से को कवर करती है और आईलिड्स के अंदर की साइड भी लाइन करती है। इसका काम आंख को स्मूथ करना, लुब्रिकेशन में मदद करना और आंख को जर्म्स और धूल मिट्टी से कुछ हद तक प्रोटेक्ट करना होता है। जब इसी मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस कई वजह से हो सकती है, लेकिन 3 टाइप सबसे कॉमन है। पहली है वायरल कंजक्टिवाइटिस जो वायरस की वजह से होती है, दूसरी है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो बैक्टीरिया की वजह से होती है और तीसरी है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो एलर्जी की वजह से होती है। हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस सबसे कॉमन टाइप मानी जाती है। ये वायरस की वजह से होती है और बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। इसमें आंख से ज़्यादातर पानी आता है, रेडनेस होती है और पेशेंट को इरिटेशन महसूस होती है। अक्सर ये कोल्ड या फ्लू के साथ भी देखने को मिलती है। क्योंकि ये कॉन्टेजियस होती है, मतलब कि फैल रही होती है, इसलिए हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसकी सबसे ख़ास निशानी ये होती है कि येलोविश यानी कि पीला डिस्चार्ज निकल रहा होता है और जब पेशेंट सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें इस डिस्चार्ज की वजह से चिपकी हुई होती हैं। डॉक्टर इस कंडीशन में ज़रूरत के मुताबिक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। ये हमारे पास पॉलन, डस्ट, स्मोक या पेट एनिमल्स के बाल जैसी चीज़ों से एलर्जी की वजह से होती है। इसमें सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा खारिश हो रही होती है पेशेंट को और अक्सर दोनों आंखें एक साथ अफेक्ट होती हैं और पानी भी आ रहा होता है इसमें। अच्छी बात यह है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस दूसरों को नहीं लग रही होती, मतलब ये हमारे पास 1% दूसरे पर्सन तक नहीं फैल रही होती। अब हम कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स देखते हैं। कंजक्टिवाइटिस में जो होता है हमारे पास पेशेंट की जो मोस्टली सिम्टम्स के साथ आते हैं वो रेडनेस होती है, वाटरिंग होता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और डिस्चार्ज भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होता है जैसे आंख में कोई चीज़ चली गई है, यानी कि कोई रेत का दाना चला गया या कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई है। ये सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस वायरल है, बैक्टीरियल है या एलर्जिक है। वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बहुत कंटेजियस हैं, यानी ये इन्फेक्टेड आंख के टच करने के बाद किसी और चीज़ को टच करने, टॉवल या पिलो शेयर करने या आई मेकअप शेयर करने या हाथ ना धोने की वजह से भी फैल सकती हैं। इसीलिए अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज के मुताबिक किया जाता है। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस हो तो आमतौर पर जो होता है आर्टिफिशियल टीयर्स दिए जाते हैं, कोल्ड कंप्रेसर्स दिए जाते हैं। ये अक्सर कुछ दिनों तक खुद ही ठीक हो जाता है। अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस देखें तो ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इसमें, और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो तो एलर्जी से बचना होता है हमें और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब एंटी एलर्जी मेडिसिन या आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से आई ड्रॉप्स लेना या एंटीबायोटिक शुरू करना ठीक नहीं होता। कंजक्टिवाइटिस से बचना मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ सिंपल हैबिट्स अपना लें। अपना हाथ बार बार धोएं, आंखों को गंदे हाथों से टच ना करें, अपना टॉवल, पिलो कवर या आई मेकअप किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर सफाई और केयर बहुत ज़रूरी है। ये आदतें इन्फेक्शन के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। हर रेड आई कंजक्टिवाइटिस नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा आंख का दर्द हो, नज़र धुंधली हो जाए, रोशनी से बहुत तकलीफ हो या सिम्टम्स दिन ब दिन गिरते जा रहे हो तो फ़ौरन आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये किसी और सीरियस आई प्रॉब्लम की तरफ भी निशानदेही कर सकती हैं, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना। तो आज हमने सीखा कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी 3 कॉमन टाइप्स हैं, वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक। हमने इसके कॉमन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन के तरीके भी समझे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर रेड आई को एक जैसा समझकर खुद से ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना होता। सही डायग्नोसिस के लिए आई केयर प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर करें।